अक्सर इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल आता है कि अपने निवेश को स्थिरता और ग्रोथ इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे किया जाए। तो आज हम मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि क्या ये फंड्स इस सवाल का सही जवाब हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक इन्वेस्टर की सबसे आम दुविधा, फिर समझेंगे कि ये मल्टी कैप फंड्स आखिर हैं क्या, इन्हें किसे चुनना चाहिए और हाँ, इनमें जोखिम क्या हैं। फिर हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की तुलना भी करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। और आखिर में देखेंगे कि आज के बाजार में ये फंड्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर इन्वेस्टर कभी ना कभी एक ऐसे चौराहे पर जरूर खड़ा होता है जहां उसे एक क्लासिक सवाल का सामना करना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या कछुए की तरह धीरे धीरे और लगातार चला जाए, मतलब बड़ी बड़ी जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाया जाए, या फिर खरगोश की तरह तेज दौड़ लगाई जाए, यानी हाई ग्रोथ वाली लेकिन थोड़ी जोखिम भरी कंपनियों के पीछे भागकर बड़ा मुनाफा कमाया जाए। यही है वो दुविधा, स्टेबिलिटी चुने या फिर हाई ग्रोथ। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है लार्ज कैप स्टॉक्स के मजबूत किले, मतलब बाजार के वो दिग्गज जो देते हैं स्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ है मिड और स्मॉल कैप वाले रॉकेट, जिनमें विस्फोटक ग्रोथ की जबरदस्त क्षमता होती है। अब ज्यादातर मामलों में दोनों में से एक को ही चुनना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर चुनना ही ना पड़े? जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे एक ही निवेश में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का फायदा मिल सके। बस यहीं पर म्यूचुअल फंड की एक खास कैटेगरी तस्वीर में आती है और इनका नाम है मल्टी कैप फंड्स। एक तरह का ऑल इन वन समाधान जो इस दुविधा को हल करने का वादा तो करता है, पर सवाल यह है कि ये असल में है क्या। मल्टी कैप फंड को ना एक इन्वेस्टमेंट बुफे की तरह समझिए, मतलब एक ही प्लेट पर आपको लार्ज कैप का मेन कोर्स, मिड कैप की साइड डिश और स्मॉल कैप का डेजर्ट, तीनों का स्वाद मिल जाता है एक ही फंड में, पूरे बाजार का अनुभव। लेकिन जो चीज मल्टी कैप फंड को वाकई में सबसे अलग बनाती है वो है इसका एक सख्त नियम। ये नियम सेबी ने बनाया है, जो भारत का मार्केट रेगुलेटर है। नियम यह है कि इन फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का कम से कम 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना ही होगा। ये अनिवार्य है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि फंड का कुल 75% हिस्सा हमेशा इन तीन कैटेगरीज में बंधा रहता है। इससे एक तरह का अनुशासन बना रहता है और बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन भी पक्का हो जाता है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए सवाल उठता है कि ये किसके लिए सही निवेश है। चलिए देखते हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है। देखिए, जो नए निवेशक हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, या फिर ऐसे